8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8। आज इसका हम अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं। तो अध्याय 2 में है एक चर वाले रैखिक समीकरण और ये M806 का चैप्टर है। तो सबसे पहले ये पाठ आपको देख लेना है पूरी तरह से। तो ये पाठ में कुछ समझाया गया है चर समीकरण के बारे में, ये अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद इसका जो दूसरा पन्ना है ये भी पढ़ लीजिए। और यहीं पर जो है इन्होंने कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश की है कि बताइए निम्न में से कौन से समीकरण हैं, कौन से नहीं हैं, और बॉक्स में हाँ या ना नहीं लिखिए। तो देखिए समीकरण में क्या होता है कि एक तो समता का चिन्ह होना चाहिए, दो बायां पक्ष और दायां पक्ष होना चाहिए। यहाँ पर तो समता का चिन्ह है तो यहाँ हाँ लिख देंगे, यहाँ पर समता का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर बड़ा का चिन्ह लगा दिया है। तो ये जब बड़ा या छोटा का चिन्ह नहीं चलता, समता का चिन्ह अनिवार्य है। ठीक है, तो ये तो ना हो गया। यहाँ पर देखिए समता का चिन्ह है, दो पक्ष भी हैं, लेकिन इसमें कोई चर राशि नहीं है, तो ये नहीं में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर राशि भी है, दो पक्ष भी हैं और समता का चिन्ह भी है, तो ये हाँ में हो जाएगा। यानी ये दो तो समीकरण में आएंगे, लेकिन ये दोनों समीकरण में नहीं आएंगे। अब फिर इन्होंने गणितीय कथनों से समीकरण निर्माण के बारे में बताया है, फिर समीकरण से गणितीय कथनों का निर्माण और समीकरण जिसके दोनों पक्ष में चर उपस्थित हों, इनको कैसे हल करना है, क्या करना है, इसके बारे में ये यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेना है। हालांकि किताब में पढ़ चुके हैं, अब एक बार पुनः पढ़ लेना है। अब इसके बाद आते हैं असली, यहाँ से शुरू करते हैं कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो शुरू करते हैं जी। निम्नलिखित में कौन सा गणितीय कथन समीकरण है? समीकरण पहचानने का क्या तरीका है? ये तो समता का चिन्ह और चर राशि के साथ में बना हुआ है ना, दो व्यंजक और चर राशि के साथ में। ठीक है, इसमें चर नहीं है, इसमें बड़ा का चिन्ह है, इसमें बड़ा का चिन्ह भी लगा है बराबर, तो इतनी पड़ी, यही ए वाला सही बैठेगा। तो ए वाले को सही लिख लीजिए। 15 बराबर 5 धन 2x और ए में गोला लगा लेते हैं। फिर आते हैं इसका दूसरा प्रश्न। 3 धन 2x बराबर 13 में x का मान क्या होगा? तो इसको हल करेंगे तो कैसे हल हो जाएगा? ये दो इधर पक्षांतर करेंगे तो 13 में 2 गया 11 है, तो 3x बराबर 11 है, तो x बराबर 11/3। ये कहाँ पर है? ये है जी डी में, तो डी में गोला लगा लीजिए। तो तीसरा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो है ना, तो चर एक है तो समीकरण भी, उसका हल भी एक ही होगा। और दो अगर होते तो दो होता, तो इसमें एक है तो एक ही होगा, क्योंकि एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात हो रही। तो ये कहाँ पर है? ये बी में, तो बी में गोला लगा लेते हैं। फिर चौथा इसी का है कि दो संख्याओं का योग 16/7 है। यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या कौन सी है? ठीक है, देखिए एक संख्या दी है, एक संख्या ज्ञात करनी है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये मिलना चाहिए, अर्थात इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी योग में से पहली एक संख्या घटा देते हैं तो दूसरी संख्या निकल आएगी। तो ये 16/7 है, में से 11/7 यदि हम घटा देते हैं यानी कम कर देते हैं तो कितना हो जाए? 16 में से 11 गए 5, आधार तो दोनों का सेम है, तो 5/7 ये कहाँ पर है जी? सी में, सी में गोला लगा लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 5/7। पांचवा कह रहे हैं कि किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? तो किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर, मतलब कोई संख्या x मान लेते हैं, उसके तिगुने मतलब 3x हो गया है ना, में 15 जोड़ दें तो 93 प्राप्त होता है। उसको हल करेंगे तो ये 15 इधर आ जाएगा, तो इसमें से 15 घट जाएंगे, फिर वो 3 का भाग दे देंगे x बचा के, तो ये आ जाएगा 26।
तो इसमें से ये निकल आएगा। रफ में कहीं करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, 26 ए में है, तो ए में गोला लगा लीजिए। अब जो अभी बात कर रहे थे उसी तरह के प्रश्न अब आने शुरू हो गए। तो 5x ऋण 3 बराबर x धन 2, इसको हल करना है। तो करना क्या पड़ता है, जो चर राशियां हैं उनको बाएं तरफ ले लीजिए हमेशा, और अचर राशियों को दाहिने तरफ रख दिया जाता है। तो चर राशि कौन है, 5x और x, तो इनको बाएं तरफ ले आए। तो 5x इधर है, x इधर आके पक्षांतर में, तो ये ऋण में बन गया। और अचर राशि इधर 2 पहले से था और ये 3 इधर आके धनात्मक हो गया। समझ में आई। अब आगे इसको क्या करेंगे, 5 में से 1 कम गया तो ये बन जाएगा 4x, और 2 और 3 जोड़ के 5 बन जाएगा। तो x बराबर 5/4, क्योंकि ये इसका पक्षांतर नीचे आ जाएगा। अब इसी में 7वां लेते हैं। किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या x है, x/8 बराबर, नहीं, किस संख्या को 8 से भाग दिया जाता है, तो ये x मान लिया। अब इसमें 8 का भाग दे दीजिए प्रश्न अनुसार। तो ये परिणाम ऋण 3, तो ये 8 ऋण 3 आ गया। तो संख्या ज्ञात करिए। अब क्या करोगे, ये तो x/8 आ गया, तो ये इधर जाके त्रिया गुणा हो जाएगा। तो x बराबर 8 × 3 = 24, तो ये बाएं तरफ x आ गया, दाहिने तरफ अचर राशि आ गई। यही इसका परिणाम होता है। तो संख्या निकाल के आ जाती है x बराबर ऋण 24। 8वां लेते हैं। रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया, उसमें 20 जोड़ा। परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो रमेश ने एक संख्या सोची, माना वह संख्या x है। फिर क्या किया, उसको 2 गुना किया तो वो 2x बन गया। फिर उसमें 20 जोड़ा तो ये 20 जुड़ गया। अब परिणामी संख्या यानी जो ये संख्या बनी उसमें कह रहे हैं 25 से भाग दे दिया, तो ये 25 से भाग दे दिया, तो भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, ये जी 4 प्राप्त हो गया। तो ये प्रश्न अनुसार ये जैसा जैसा वो कह रहे हैं वैसा वैसा कर दिया गया। अब हम देख सकते हैं कि ये बाएं तरफ का व्यंजक, ये दाहिने तरफ का व्यंजक। अब इनको हल कर लेते हैं। तो 2x धन 20 को इधर रख लिया और 25 को इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये इधर आके गुणा हो गया। अब 25 चौके 100 होता है, और ये 20 जो है धनात्मक इधर आके घट जाएगा, तो ऋण में चला जाएगा। इधर 2x बचेगा, तो बन गया जी 2x बराबर 100 में से 20 80, घटने के बाद 80। तो x बराबर 2 से भाग देंगे तो 40 बार जाएगा, तो x बराबर 40। यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रही है तो बोल के काम चला लेते हैं। 9वां नंबर ये कह रहे हैं कि 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। तो 10 के 2 क्रमागत गुणज यानी 10 का गुणा करने के बाद करना है। तो 2 क्रमागत संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं, जैसे एक x ले ली तो दूसरी क्या आएगी x धन 1, और अगर तीसरी है तो x धन 2, फिर और ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो x और x धन 1 तो क्रमागत तो हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं 10 के गुणज है, तो यानी 10 का गुणा दोनों में रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि माना 10 के 2 क्रमागत गुणज क्रमशः 10x और 10x धन 1, यानी ब्रैकेट में लेके, क्योंकि संख्या तो x धन 1 है, उसमें 10 का गुणा है, तो 10x धन 1 है, ये हो जाएगा। इनके योग मतलब इनको अब जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दिया, कितना है कह रहे हैं 210। अब क्या करेंगे, इनको हल कर लेते हैं। तो ये 10x तो वही है, इसको खोल देते हैं 10 धन x, और इसका इसमें गुणा कर दिया, 10 एकम 10 बराबर 210। इनको दोनों को जोड़ दिया तो ये 20 बन गया, ये इधर आके घट गया तो बन गया 200। x बराबर 200, ये 20 आगे भाग जाएगा, तो 1 शून्य 1 शून्य और 2 दाहम 20, यानी x बार का मान आ गया 10। तो सबसे छोटा गुणज क्या था 10x, यानी 10 में 10 का गुणा कर दिया तो 100। अगर दूसरा भी पूछता तो क्या कर देते, उसमें 10 में 1 जोड़ देते तो 11, 11 दाहम 110, तो दूसरा हो जाता, और दोनों को जोड़ देने पे 210 हो जाता है। तो इससे आप जांच भी कर सकते हैं। 10वां कह रहे हैं कि
x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। परिमाप यानी इसके सारे लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 86 बना रखा है, 186 बना रखा है। और लंबाई में दिया हुआ है 2x धन 66 और चौड़ाई में दिया है 5x धन 6। और परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि लंबाई 2 बार आती है तो चौड़ाई भी 2 बार आता है, तो इसलिए पहले 2 लिख लेते हैं, लंबाई धन चौड़ाई को जोड़ देते हैं। तो वही यहाँ पर यहाँ भी करेंगे। 186 ये ले लिया, 2 यहाँ ले लिया, 2x धन 66 ये लिख दिया और 5x धन 6 यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे? 186 बराबर इन दोनों को हल कर लिया, तो यानी 2x और 5x मिलके 7x बन गए। 66 में 6 जोड़ दिए तो 72। अब क्या करते हैं? इस पक्ष को पूरा बाएं तरफ ले आइए और चर वाला इधर आ गया, अचर वाले इधर ले आते। तो जी 7x धन 72 बचा लिया, तो इस 2 का इसमें भाग हो जाएगा, तो 186/2 हो गया। ऐसा क्यों लिख दिया? चर राशियाँ बाएं तरफ रखते हैं और अचर राशियाँ दाएं तरफ रखते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब इसको हल कर लीजिए। इसको भाग देंगे तो 93 बार जाएगा। अगली बार जो है इसको जो है उधर घटा देंगे, तो ये देखिए ये घटा दिया। 7x बराबर 93 में से 72 घटा दिया तो बन गया 21। तो x का मान आ जाएगा 21/7 अर्थात 3। तो x के किस मान के लिए केवल x का मान पूछ रहा था, तो x का मान आ गया 3। अगर लंबाई चौड़ाई पूछते तो इसमें फिर यहाँ रखकर इसमें x रखकर इसकी लंबाई निकाल लेते, और अगर यहाँ चौड़ाई पूछते तो इसमें x का यानी 3 का गुणा करके चौड़ाई निकाल लेते। तो ये इस तरह ही इसका 8वां 10वां हुआ। अब लेते हैं 11वां प्रश्न। कह रहे हैं कि एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए रुपया 2600 लेता है, यानी 2600 रुपये उसका मजदूर लिए, ठीक है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 है और मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटे है, तो बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया? देखो जी, ये इसमें पलंग की लागत थी कुल, पलंग यानी कि बनाने के लिए इतना लेता है, तो यानी पलंग में जितना पैसा लग रहा है वो ले रहा है 2600, तो उसको बोल देते हैं पलंग की लागत, जो कि मिस्त्री ने लिया है, तो वो है 2600 रुपये, ठीक है। और पलंग की सामग्री की कितनी लागत है? जो सामग्री लगा है वो है 1100 रुपये की, तो ये 1100 रुपये हो गया। अब मजदूरी निकाल लीजिए, तो मजदूरी आ जाएगी 2600 रुपये में से 1100 कम कर देंगे तो 1500 रुपये मजदूरी आ गई। अब वो कह रहे हैं कितने घंटे कार्य किया, ये भी पता चल गया कि 200 रुपये में 1 घंटा काम करता है वो, यानी 1 घंटे काम करने के 200 रुपये लेता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 200 रुपये लेता है 1 घंटे में, तो 1 मिलेगा 1/200, तो 1500 रुपये हो जाएंगे 1500/2। तो हल करेंगे तो ये 15/2 अर्थात 7.5 घंटे, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में। तो समीकरण हल कीजिए। ये है समीकरण, z/2 में 1/5 और z/5 में 1/4 जुड़ा है, ठीक है। तो हल कर लेते हैं जी। तो z वाले पक्ष बाएं तरफ ले लीजिए, तो z/2 ऋण z/3 और इधर आ जाएगा 1/4 धन 1/5, ये इधर आके जुड़ गया। इनको हल कर लेंगे तो इन दोनों का लघुत्तम आ गया 6, तो 2 तिहाई 6 अर्थात 3z बना, और 3 दूनी 6 ये बना 2z। 4 और 5 का लघुत्तम आया 20, तो 4 पंचे 20 तो यहाँ 5 और 5 चौके 20 तो यहाँ 4। अब देखिए 3z में से 2z घट गया तो 1z बचा, यानी z/6, इधर बचेगा 5 4 9/20, तो z बराबर आ गया, इधर त्रिया गुणा कर दिए 9 गुणे 6 9 छक्के 54/20, अर्थात हल कर लीजिए 2 तिहाई 6 और 2 दहाम 20, यानी 3/10। तो z बराबर आ गया 9 गुणे 3 अर्थात 27/10, ये इसका मान आ गया। प्रश्न क्रमांक 13 ले लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 कह रहे हैं कि समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए। पहले तो ये समीकरण हल करना है, फिर उत्तर की जांच करना है। तो 5x, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो 5x ये है, 2 का 2 में गुणा किया तो 2 दूनी 4, ये चिन्ह ऋण का, ऋण में ऋण का गुणा तो धन, 2 सत्ते 14,
इसको भी हल कर लेते हैं। 2 तिहाई 6x बन गया और 2 एकम 2, ये किसका, ऋण का, और धन 7/2। अब ये सारे खुल गए। अब क्या करिए, सारे x एक तरफ ले लेते हैं। तो 5x में से एक x यहीं हटा दीजिए, तो ये तो बन गया 5x में से 4x घट गए तो 1x बचेगा, और ये 6 इधर आ गया तो ये ऋण 6x बन गया। और अंक सारे इधर ले जाएंगे तो इधर बचा है ऋण 2 धन 7/2, और ये 14 इधर आ गया। अब इनमें से घटाएंगे तो ये ऋण 5x हो गया। 2 इधर इसको भिन्न बना देते हैं, तो 1 2 और 1 का लघुत्तम 2, तो 1 2 नी 2, तो ये बन गया 2 दूनी 4। इसको 2 एकम 2, तो ये 7 ही रहेगा, और 1 2 नी 2 यानी 14 दूनी 28, ऋण 28। इसको हल कर लीजिए। इधर तो ऋण 5 आ गया, तो ये हल करेंगे, ऋण ऋण इकट्ठा हो गए, 28 4 32, 32 में 7 कम गया पर तो 25, लेकिन चिन्ह ऋण का ज़्यादा है। अब ये दोनों तरफ ऋणात्मक है तो ये भी ऋण हट गया। अब 5 का इधर भाग देंगे तो 5 बचे 25, यानी ऊपर 5 और नीचे अभी भी 2 है, तो x का मान आ गया 5/2। अब जांच करने का क्या तरीका है, यहाँ जांच भी कर लीजिए। जांच कैसे करेंगे, ये जो समीकरण था, यानी जो अभी आपने हल किया था, इस समीकरण में ये मान रख दीजिए किसका, x का। तो 5x की जगह लिख दिया 5 × 5/2, मतलब x जहाँ जहाँ लिखा था वहाँ वहाँ पे हमने 5/2 भर दिया, यहाँ यहाँ यहाँ। अब ये बन गया 25/2, ये बन गया, ये 2 से 2 कट गया तो ये बना, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो ये बना 5, 5 में से ये ऋण 7 है तो ऋण 2 बन गया, तो ये भी आ गया। इधर देखें क्या किया, तो ये तो 5 तिया 15, और ऋण इन दोनों का सहित में वो भी लघुत्तम भी लेते चलते हैं, तो 2 तो 2 एकम 2, तो यानी 15 ऋण 2 धन 7/2। तो जगह का हमें थोड़ा सा शॉर्ट में भी करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो 25/2 और ऋण दो जुड़ के ये ऋण में ऋण का गुणा हुआ तो धन, 2 दूनी 4। अब इधर आ जाएगा 2 × 13/2, है ना, ये घट गया, और 7/2। अब क्या आ गया, इन दोनों का लघुत्तम, यानी कि इसका लघुत्तम ये हर में 1 ले लीजिए, 2 और 1 का लघुत्तम 2, तो 25, और 1 दूनी 2 और 4 दूनी 8। ये इधर आ जाएंगे, 13 दूनी 26, चूँकि आधार 2 बना रहे हैं तो इधर 2 अभी नहीं हट काटते हैं, तो 13 दूनी 26 और 7। अब देखिए यहाँ 25 और 8 33, इधर भी बटे 2, इधर भी बटे 2, तो 26 और 7 ये हो गया 7 6 13, 33/2, 33/2, दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब ये समीकरण की जांच हो गई, सत्यापित हो गया कि यानी दोनों पक्ष बाएं और दाएं बराबर हैं, ये जांच हो जाता है इस तरह। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में। 14 के अनुसार क्या कह रहे हैं कि एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण रुपया 75,000 में करवाया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान दिया, तथा छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 1/2 धनराशि दी। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया। तो ऐसे शुरू करते हैं कि माना माँ के भाग की धनराशि x है, तो बड़ी पुत्री ने कितना दिया था, 3/8, तो 3x/8 हो गया। और छोटी पुत्री ने कितना दिया था, माँ के भाग का 1/2, तो छोटी पुत्री का भाग हो गया x/2। और तीनों ने मिलके कितने लगाए हैं, 75,000 रुपया। तो इन तीनों को जोड़ दिया, यानी 75,000। अब इसको हल कर लेते हैं तो x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर x में कोई भिन्न नहीं है, तो एक तो मान लेते हैं, 1 8 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 8, इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा 1 8 8 8x, 8 एकम 8 तो ये 3x, और 2 चौके 8 तो ये 4x बन गया। अब ये बराबर 75,000, तो 8 3 11 4 15 जुड़ने के बाद ये, तो इसको हल करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 15 पना 75 है, और आप 5 8 40, यानी x बराबर 40,000 रुपये निकला, यानी x यानी कि का मान 40,000 निकल गया। अब इसी के आधार पर बड़ी पुत्री के निकाल लीजिए, तो यहाँ पर जो माँ का भाग की धनराशि वो आ जाएगी 40,000। अब बड़ी पुत्री का निकालिए, बड़ी पुत्री का कितना था, 3x/8 था, तो 3 में 40,000 का गुणा करके
8 का भाग दे दिए तो ये कटने के बाद आ गया 5 या 15, यानी बड़ी पुत्री ने लगाया 15,000। अब छोटी पुत्री का भाग कितना था, x/2, तो छोटी पुत्री ने लगाया 40,000 का आधा, तो ये बन गया 20,000 रुपये। इस तरह इनका अलग अलग हिस्सा निकल आया। अब इसी में ये 15वां कह रहे हैं, नीचे समीकरण मॉडल दिया गया है जी, देख लो जी, ये मॉडल दिया गया है। 5x ऋण 6 बराबर 4, यानी 5 की जगह इन्होंने 5x को ऐसे कप में दर्शाया है। ऋण 6 यानी जो घटाया गया है वो 6, तो ये छोटे छोटे गेंद बना के उसमें 6 ऋण डाल दिए। बराबर तो बराबर है, और ये 4 बराबर, तो ये धन है। और यहाँ संकेत भी दिए हैं कि ये जो है x के लिए है, और ऋण 1 के लिए ये वाले संकेत हैं, और धन 1 के लिए ये वाले संकेत हैं। अब आप इसी पैटर्न को देखकर, मॉडल को देखकर 7y धन 14 बराबर 7 को बनाना है मॉडल, और 5x ऋण 6 धन 6 बराबर 4 धन 6 उपरोक्त समीकरणों का मॉडल बनाए। तो पहले एक को लेते हैं, ये वाले को। 7y धन 14 बराबर 7, तो हम लोग भी संकेत बना लेते हैं। ये संकेत y के लिए है, क्योंकि यहाँ धनात्मक है, तो धन 1 के लिए हम लोग धन वाला बना लेते हैं, ठीक है, ओके। तो 7y के लिए 7, ये हमने गिलास लगा ली या कप, कुछ भी मान लीजिए, 7 के लिए हमने ये बना लिया। धन 14, तो 14 हमको धनात्मक डिब्बे बनाएंगे, गेंद बनाएंगे। तो 3 3 6 3 9 3 12 13 14, 14 ही गेंद बन गई, बराबर। अब इधर आ गई, अभी भी 7 धनात्मक है, तो 7 गोल धनात्मक गेंदे, तो 2 2 4 और 3 7। अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हैं आप अपनी सुविधा से, अरेंजमेंट आगे पीछे कैसे भी कर लीजिए, पर उसको रखना है, ठीक है। अब इसी तरह ही इसका दूसरा मॉडल बनाइए। यहाँ 5x ऋण 6 धन 6 और बराबर 4 धन 6, ये तो इसका भी फिर संकेत बना लेते हैं। तो 5x बराबर, x के जगह ये वाले डिब्बे लेते हैं, ऋण के लिए ये ऋणात्मक गेंद लेते हैं, और धन 1 के लिए धनात्मक गेंद लेते हैं। तो कितना है 5x, तो ये 5 गिलासें रख दिया। ऋण 6, तो ये ऋणात्मक वाली 6 गेंदें लगा दी। धन 6, धनात्मक वाली ये 6 गेंदें लगा दी। अब बराबर किस पार आ जाओ, ये कह रहे हैं 4 धन है, धन के 4 है, यानी 4 धन की गेंदें लगा दी, और धन 6, तो 6 धन की गेंदें लगा दी, और सजा लिया बढ़िया से। अब आप और भी तरीके से सजा सकते हैं। तो इस तरह ये पाठ है, यानी अध्याय 2 समाप्त होता है।